सच दिखाने का। लव जिहाद का दोज़ख पैटर्न क्या है? देखिए, इन दिनों मध्य प्रदेश से लव जिहाद के काफी सारे मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद की भोपाल फाइल्स में अधिकतर जिस तरह का पैटर्न है, उसमें जिहादी गिरोह के तौर तरीके की तस्वीरें साफ हो रही हैं। लव जिहाद के इस जाल में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है साझा संपर्क, यानी पीड़ित का कोई एक ऐसा दोस्त, सहेली या परिचित जो इस गिरोह के भी संपर्क में साजिशाना आता है। उसके बाद दोस्ती, चैटिंग, होटल रेस्टोरेंट में घूमना फिरना, झूठे प्यार का झांसा दिया जाता है, शादी का प्रस्ताव और फिर धर्मांतरण का ये खेल। अशोकनगर जिले की 3 नाबालिग लड़कियों को भोपाल में इसी जिहादी गिरोह के जाल में फंसाया गया। इसमें अब तक एक और बड़ा खुलासा हुआ है। धर्मांतरण की इन मामलों में लड़कियों को मौलाना से मिलवाकर नर्क का डर दिखाया जाता है। इस्लाम अपनाने पर नर्क से मुक्ति जैसी बातों से ब्रेन वॉश किया जाता है। हालांकि अशोकनगर धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड जस्सी किन्नर को अरेस्ट किया। इसने ही नाबालिगों को मुस्लिम लड़कों से मिलवाया, बुर्का पहनने से लेकर के धर्म परिवर्तन भी करवाया। लव जिहाद के इस नेटवर्क के तार भोपाल में स्कूल कॉलेजों से लेकर जिम, स्पा सेंटर, डांस क्लासेस, यहां तक कि पब और क्लबों तक फैले हैं। कहीं नौकरी का झांसा देकर तो कहीं परिवार से दूर करने रहने वाली हिंदू लड़कियों को भावनात्मक सहारा देने का पूरा नाटक कर जिहाद गिरोह के युवक हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते हैं। ये पूरा खेल जो है इसी तरह से खेला जाता है। अब जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं धर्मांतरण की भोपाल फाइल्स के बारे में, एसआईटी जांच में खुलासों के बारे में। 3 नाबालिग लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण किया। 3 मुस्लिम युवकों ने 3 सहेलियों को फंसाया। उनकी भावनात्मक कमजोरी को ट्रिगर किया गया। सहानुभूति, प्यार, भरोसा जताकर झांसे में लाया गया। शादी का प्रस्ताव रखकर धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। उन पर जबरन इस्लामिक रीति रिवाज गए। उन मौलानाओं से उनकी मुलाकात करवाई गई। नरक का डर दिखा करके इस्लाम अपनाने की सलाह दी गई और इस्लाम अपना करके ही दोजख से मुक्ति की बात तक इनसे कही गई है। तो ये तमाम बातें आपको बता दें, जहां पर ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। इस्लाम अपना करके ही दोजख से मुक्ति मिलेगी, ये बात जो है कही जा रही है बार बार। जहां पर स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा सेंटर, तमाम जगहों पर यहां पर युवतियों को फंसाने का काम किया जाता है। नौकरी, करियर का झांसा दे करके दोस्ती की बात कही जाती है। परिवार से दूर रहने की वाली लड़कियों को फंसाया जाता है। अकेली नेटवर्क का ये खेल चलता नजर आ रहा है। शहर के बाहर रह रही लड़कियों को बाहर घर से दूर रह रही लड़कियों को फंसाया जा रहा है। ये पूरा नेटवर्क किसी तरीके से चलाया जा रहा है। अब जरा एमपी में लव जिहाद नेटवर्क को समझते हैं। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्पा, डांस क्लास, क्लब तक तार फैले हुए हैं। नौकरी, करियर का झांसा देकर दोस्ती, परिवार से दूर रहने वाली लड़कियों को निशाना। शहर के बाहरी इलाकों में जिहादी नेटवर्क सक्रिय है। कैफे, रेस्टोरेंट्स, लव जिहाद के अड्डे भोपाल में हर तरफ हैं। हर हफ्ते धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज भी होते हैं। अब लव जिहाद के कितने फसाद हैं, जरा वो भी समझिए। पहला, रतलाम में मुस्लिम शख्स पर आरोप, हिंदू नाम रख करके लड़की को फंसाया गया। पहचान उजागर होने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद सागर में मामला सामने आता है और ऐसे करके लगातार कई मामले सामने आते हैं और इसको लेकर के यहाँ पर सामने तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। सवाल कई सारे हैं, उन सवालों के जवाब भी लेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान भी बनेंगे जिनसे तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, जानकारी क्या कुछ है और ग्राउंड जीरो पर
कितना ये जाल फैला हुआ है इसे समझ लेते हैं। स्टेट हेड मध्य प्रदेश से तरुण कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। तरुण, अगर मध्य प्रदेश में, भोपाल में और खासतौर पर तमाम जिलों में इस वक्त धर्मांतरण के मामलों को लेकर कर लिया जाए, एक नया एंगल, एक नया पैटर्न देखा जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है इस पर? क्या है रिपोर्ट आपके पास? देखिए, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में लगातार जो है धर्मांतरण के कई सारे मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें मुस्लिम युवती जो है हिंदू महिलाओं को, हिंदू नाबालिग बच्चों को जो है बहला फुसलाकर उनसे, मुस्लिम युवकों से दोस्ती कराते हैं और दोस्ती करा करके उसे लव जिहाद का रूप दे देते हैं। ऐसे कई सारे मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं बीते दिनों में। कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम किन्नर द्वारा भी जो है मामला सामने आया था कि हिंदू युवतियों की जो है मुस्लिम युवकों से दोस्ती कराते हैं और फिर उनको मध्य प्रदेश के या देश के अलग अलग कोनों में ले जा करके उनके साथ शादी रचने का खेल रचते हैं। इस तरह का लव जिहाद के मामले कई सारे सामने आ रहे हैं। अब देखना ये कि सरकार भी इन पूरे लव जिहाद के मामलों पर लगातार सख्त रवैया अपनाए हुए लगातार कार्रवाई भी चल रही है और अच्छी कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन उसके बाद भी लव जिहाद जो है कहीं ना कहीं बंद होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार लव जिहाद के मामले जो है प्रदेश में सामने आते रहते हैं। बिल्कुल, और इस तरह के मामले तरुण जो बार बार सामने आ रहे हैं, जरा इस पैटर्न को समझाएगा, ये दोज़ख का पैटर्न क्या है और इस पर कैसे काम किया जा रहा है, कैसे नवयुवकों को फंसाया जा रहा है इसके जरिए? देखिए, इसमें क्या है, हिंदू लड़कियों को फंसाने का जो है संपर्क और पूरा ये दोज़ख का डर दिखा करके धर्मांतरण जो है इसमें करवाते हैं। और ये पैटर्न जो है काफी नया पैटर्न है और इस तरीके के पैटर्न पहले कभी सामने नहीं आए हैं। पहले जो है धर्मांतरण सीधा जो है मुस्लिम युवकों के माध्यम से किया जाता था, लेकिन अब जो नया पैटर्न शुरू हुआ है इसमें मुस्लिम युवतियां और अन्य मुस्लिम जो है मुस्लिम धर्म की जो मुख्य युवतियां हैं और किन्नर हैं, कई सारे एक जो सामने आ रहे हैं, अभी निकल के पैटर्न नए सामने आ रहे हैं कि मुस्लिम किन्नर भी इस मामले में सामने आ रही। मुस्लिम किन्नर भी जो है मुस्लिम हिंदू युवतियों को, नाबालिग युवतियों को नहीं तरुण, यहाँ जो किन्नरों की भूमिका है, जो संदिग्ध बताई जा रही है, इसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई है, इन्हें लेकर के पुलिस कैसे जांच कर रही है? देखिए, इसमें अभी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भोपाल से गिरफ्तारी हुई है और अशोकनगर में, मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में थाने में इनका जो है एफआईआर दर्ज हुई है और 10-10 हजार रुपए का इस पे इनाम भी घोषित किया गया है इन आरोपियों पर। लेकिन अभी 2 आरोपी उसमें जो है फरार चल रहे हैं। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जरा ये भी बताइएगा, जिस तरीके से अपने घर से दूर रह रही युवतियों को फंसाया जाता है, कोई भी इलाका, कोई भी जगह इस वक्त ऐसा नहीं है जहां धर्मांतरण का ये खेल ना चल रहा हो। फिर चाहे जिम हो, कोचिंग हो, कॉलेज हो, हर जगह जिहाद के अड्डे बन चुके हैं। इस पर प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, प्रशासन लगातार इसमें जो है कॉलेजों में जाकर पुलिस प्रशासन और जो है समाज के लोग इसमें जो है शिविर लगाते हैं और कहते हैं कि धर्मांतरण और लव जिहाद से कैसे बचा जाए। पुलिस जो है लगातार जिले की पुलिस विभाग जो है लगातार स्कूल कॉलेजों में नाबालिग बच्चियों, युवतियों को जो है सलाह देती है और शिविर लगाकर उनको ट्रेनिंग देते हैं कि भाई किस तरह से लव जिहाद से बचा जाए। अब एसआईटी में इस पूरे मामले में देखा जाए, अशोकनगर जिले में जो है एसआईटी में एक जांच में सामने आया है कि जिन 3 लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरित किया गया है, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में लगभग जो है एक पीड़िता जो है भोपाल में अपने मामा के यहाँ रहती थी और वहाँ पढ़ाई करती थी। वो घर से उसका वहां से संपर्क जो है मुस्लिम किन्नर से हुआ। उसके बाद उसने मुस्लिम अपने दोस्तों से संपर्क करवाया, युवकों से संपर्क करवाया। उसके बाद जो है लेकिन सवाल ये भी है, ये जो मुस्लिम किन्नर है, ये किन्नर कैसे इन युवतियों के संपर्क में आता है? किन्नर के द्वारा कैसे इनको इन्फ्लुएंस किया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, बहुत ही आसान है। जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी या जिस भी कोचिंग क्लासेस में ये युवतियां पढ़ रही हैं, अभी वहां पर पहले ये किन्नर एडमिशन लेती है पढ़ाने के बहाने से और पढ़ने के बहाने से वहां पर धीरे धीरे इनका संपर्क होता है। संपर्क जो है उसको दोस्ती में लेते हैं और दोस्ती से एकदम विश्वास अपना बना करके, भरोसा बना करके उन युवतियों को जो है जाल में फंसा लेते हैं। उसके बाद फिर जो है जिहादी युवक जो होते हैं उन लड़कियों का शोषण करते हैं, ब्लैकमेलिंग करके उनको काबू में कर लेते हैं। नशे की लत भी लगाने का इस पूरे मामले में सामने आ रही है कि नशे की लत भी जो है उन नाबालिग लड़कियों को लगाई गई थी इन मुस्लिम युवकों के द्वारा।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है, फिर चाहे कई बार नौकरियों का बहाना दिया जाता है, कई बार यहाँ पर कहा जाता है कि आपके करियर को सेट किया जाएगा, या फिर उनकी कोई और कमजोरी हो उस पर वार किया जाता है और उससे युवतियों को अपने जाल में फंसाया जा रहा है। ये पूरा जाल, इतना बड़ा नेटवर्क इस वक्त मध्य प्रदेश में जारी है। तो ऐसे में अब सवाल एक बार फिर से तरुण यही कि प्रशासन की कार्रवाई कहां तक पहुंची है, कैसे ये कार्रवाई चल रही है ताकि नाबालिगों को बचाया जा सके। देखिए, पुलिस के मुताबिक बात करें तो पुलिस ने जो है इस पूरे मामले में अभी तक की जो उनकी कार्रवाई हुई है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों को गिरफ्तार। चलिए ठीक है तरुण, आप नजर बना के रखिएगा, इस विषय पर और भी चर्चा करेंगे और तमाम जानकारी आपसे लेंगे। यहाँ रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। देखते रहिए आप HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से प्रदेश में वंचितों, दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार की समावेशी नीति से आज प्रदेश के करोड़ों वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। प्रदेश के 75 जनपदों में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य किया जाएगा। वंचितों की उन्नति का आधार, डबल इंजन सरकार। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज़ पर
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज, जुनून सच दिखाने का। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां लखनऊ के पसमानदा समाज का बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर यूपी भर से आपको बता दें, समाज के लोग जुटते नजर आए। समाज के लोगों ने मन से बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिस राजनीतिक पार्टी से हिस्सेदारी मिलेगी, ये समाज उसी के साथ जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के पीडीए को छलावा बताया और भाजपा, सपा, कांग्रेस तीनों पर जमकर निशाना साधा। महाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राय ने 2027 चुनाव को लेकर बड़ा संकेत देते हुए कहा कि अगर भाजपा हिस्सेदारी देती है तो समाचार होगा। 3 तलाक से हमें कोई दिक्कत, हमारा इस्लाम भी कह रहा है कि 3 तलाक एक साथ मिलती है, तो वो कानून अगर है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं के लिए वक्फ कानून का तो हमने समर्थन किया कि उस पर जो वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं, उस पर जो हमारे वहाँ का 15% असराफ करते हैं, उनका कब्जा है। पसमानदा समाज के लोगों का कोई कब्जा नहीं है। अगर उनसे वो जगह ली जाए, क्योंकि ये गरीब पसमानदा मुसलमानों के, गरीब मुसलमान ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी थी, तो उससे जो आमदनी होगी या उनको जगह दी जाएगी। किसी पसमानदा का नहीं कब्जा, हर जगह वही हमारे का जो ब्राह्मण असराफ है उन्हीं लोगों का कब्जा है, तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, हमें कोई आरक्षण की जरूरत नहीं। हमें आरक्षण मिला हुआ है ओबीसी में, जो 27% ओबीसी है उसमें हमको आरक्षण मिला हुआ है। हमें नए किसी आरक्षण की जरूरत नहीं। देखिए, हम किसी के साथ मिलकर नहीं, हमको जो साथ लाना चाहता है, हमको जो हिस्सेदारी देगा, हम कार में अगर जगह मिलेगी तो भारतीय जनता पार्टी में भी जाने में हमें कोई गुरेज नहीं है, जिस पार्टी ने, क्योंकि हम वंचित हमारा सिर्फ इस्तेमाल आज तक आजादी के बाद से हुआ है। हमें मिला कुछ नहीं है। मिलने की उम्मीद होगी, जहां मिल सकता है, कोई वादा करेगा कि हम देंगे, तो हम उस पार्टी के साथ जा सकते हैं। हमें जाने। और चलिए यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनते हैं। हमारी पार्टी मजबूत होगी। जो पीडीए का संघर्ष है, उस संघर्ष में शामिल होकर के आप हम सब लोगों को और मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ जैनेन्द्र प्रताप सिंह जी, तो बड़ी संख्या में उनके साथ साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। विजय कुमार लाल, विजय श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत दिनों से हमारे साथ हैं, संपर्क में हैं। आज वो और उनके सभी साथी सहयोगी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहा हूं। हमारे नामारासी अखिलेश पाठक जी, हमारा और इनका नाम एक है, थोड़ा पीछे गड़बड़ है, वरना हम दोनों नाम एक हैं। और हमें खुशी है इस बात की, आज से हम दोनों पक्के समाजवादी हैं यहाँ पर। वहीं और हमारे साथी प्रमुख जी, हाँ, वो प्रमुख जी और पूर्व प्रमुख निर्वेश देवी जी और उनके पति प्रमुख मैं राजेंद्र खरवंशी जी, उनका आप सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अर्जुन सिंह जी भी हैं, मुझे नाम लिख के देना, बाद में स्वागत कर दूंगा। मैं जो नाम छूट गया मुझे नाम दे देना बाद में। मैं उन सभी साथियों का जो आज शामिल हो रहे हैं, बड़ी संख्या में नाम है जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। मैं अपने अध्यक्ष जी से कहूंगा, अध्यक्ष जी बाद में मुझे नाम दे देना, जिससे मैं नाम उनके पढ़ दूं, बोल दूं। साथ ही में गौरव चौधरी, जो आज लैपटॉप बांट करके तमाम नौजवानों का सम्मान कर रहे थे, बल बढ़ा रहे थे, मैं गौरव चौधरी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। हालांकि सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रहकर के विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में
इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीढ़ी बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में जो ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है, उसके लिए हम सब लोग जनता का भी धन्यवाद देते हैं और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने दें। केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदनीयत की भी हार हुई। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं, जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें। और कितना झूठ बोल रहे हैं वो लोग, सुनने में आया है। और इतिहासकार ये बताते हैं कि हिटलर के जमाने में उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए एक मिनिस्टर होता था, एक मिनिस्टर बनाया जाता था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो न केवल सरकार, बल्कि जितने भी लोग बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पे, वो भी उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। सोचिए आप, ये प्रोपेगेंडा के सहारे चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है इनका प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं होगा। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के न केवल बीजेपी को हटाएंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर अपने सभी साथी जो आज समाजवादी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।